हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजस्थान से नाजी अभिषेक। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं खाना बना रही थी। खाना बनाते वक्त मैंने ली कढ़ाई। तो कढ़ाई से मुझे याद आया कि कल कढ़ाई के ऊपर एक किसी ने कमेंट दिया था, बहुत फनी कमेंट लगा वो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कढ़ाई को अच्छे से साफ नहीं करती हैं, आपकी कढ़ाई बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक ब्लैक हो रही है, उस पर ऐसा उसको अच्छे से साफ नहीं करती क्या। तो मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी है, एक बार फिर से कर देती हूँ। मतलब इन ऐसी बातों पर मुझे बहुत हंसी आती है, बट फिर भी बता देती हूँ। भाई जो मेरी वो जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिक कढ़ाई थी, ठीक है। आज से मैंने 3 साल पहले ली थी मैंने वो नॉन स्टिक पूरा सेट लिया था। तो उसमें क्या हुआ कि नॉन स्टिक कितना भी अच्छा ले लो, कितना भी ब्रांडेड ले लो, मैंने बहुत अच्छी कंपनी का लिया था, बट लास्ट में आके वो कोटिंग रहती है तो वो निकलनी ही है। तो वो धीरे 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 करके ऐसी पूरी कोटिंग निकल गई उसकी। फिर एक दिन मैंने उसको धोने के टाइम पूरा अच्छे से उसको रगड़ दिया, तो इससे क्या हुआ, उसकी पूरी कोटिंग निकल गई है। तो अब जो लास्ट की जो मतलब जो स्टार्टिंग की ऊपर जो किनारा होता है ना, उस साइड पूरा मतलब उसकी ब्लैक कोटिंग है जो वो अब निकल नहीं रही है, वो अपने आप ही निकलेगी। वो मैंने उसको इतना रगड़ लिया, वो नहीं निकलती, तो वो दिखती है। वो कढ़ाई बिल्कुल साफ रहती है, कढ़ाई ऐसा कौन रखता है। तो मैं तो बिल्कुल क्लीन रखती हूँ, मैं इसको इतनी बार बता चुकी है वाली बात। और रही बात कल की, तो कल क्या था, मैं आलू की सूखी सब्जी बना रही थी। तो उसमें क्या होता है कि जो पानी वाली सब्जी तो होती नहीं है, तो अब वो मसाला जो होता है ना, तो वो मतलब कहीं कहीं पर मसाला लग जाता है ना, तो दूर से देखने में कैमरे पर वो ऐसा लग रहा था जैसे कि दाग धब्बे से हो, बट वो मसाला था जो कि मैं सब्जी बना रही थी। मैं मन में बोल रही, मैंने कहा लोग इतना भी नहीं समझते। चलो मतलब ऐसे मेल अगर ये वाली बात बोले तो समझ आता है, बट फीमेल को तो समझना चाहिए। ये बस ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, तो मतलब ये समझ जाना चाहिए। अब कि कोई अपने मतलब अपनी मर्जी से तो उसको ऐसा गंदा छोड़ेगा नहीं, कढ़ाई को काला उसको छोड़ेगा नहीं, सब साफ ही करते हैं। तो वो मेरी कढ़ाई भी एकदम साफ होती है। और मैं ये भी बता चुकी हूँ, मेरे पास और भी कढ़ाइयाँ हैं, पर बात ये है कि मेरा हाथ उसी पे जमा हुआ है। वो मतलब उसका साइज एकदम मुझे सही लगता है, ना ज़्यादा बहुत बड़ी है ना एकदम छोटी है। मेरे पास 3 कढ़ाई हैं, तो उनमें से मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। पता नहीं कि मुझे इसी में सही लगता है, इसी में मैं जो भी मुझे बनाना होता है मैं इसी में ही बनाती हूँ। तो मतलब मुझे लगा ये इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इसको मैं बार बार एक्सप्लेन करूं। पर किसी ने कल ऐसे कमेंट करा ना, तो मुझे हंसी आई बहुत ज़्यादा। मैं कहा आज मैं इसको जरूर इस बात का आंसर फिर से दे दूंगी। नए नए लोग आते रहते हैं, तो क्या पता उनको ऐसा लगा हो। मैं कहा ठीक है भाई, मेरे ऊपर किसी ने ऐसे बोला कि कढ़ाई मतलब साफ नहीं की, तो मेरे ये वाली बात दिल पे लग गई कि पता नहीं क्या हो रहा है ये सिचुएशन। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये दोनों पर ही यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो रही है। मतलब जोधपुर के पिन कोड पे डिलीवरी नहीं कर जोधपुर के रहे। पिन कोड पे हो ही नहीं रही है। मार्केट में भी मतलब जो हमारा उधर घर है उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं सबके अलग अलग पिन कोड लगते हैं। वो सब हमने डाल के देख लिए, यहाँ का भी नहीं लग रहा है कहीं का भी। तो जैसे वो टीवी ऑर्डर करनी थी, तो एकदम आता है कि अभी डिलीवर हो रहा है, जैसे ही उसे मैंने पिन कोड वगैरह सब डालकर करते हैं तो उस पेमेंट टाइम पेज पे जाके वो कैंसिल कर रुक देते हैं। रहा है। तो पता नहीं क्या इशू हो रहा है, ऐसा कभी होता नहीं पूरे जोधपुर में ही। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है। अभी इनके फ्रेंड का आया था कल, तो उन्होंने फोन ऑर्डर करवाया है, तो उस टाइम ही दिक्कत हुई ना, फिर दूसरे एड्रेस पर फोन अपडेट। ऑर्डर कर रहे थे तो 001 के पिन कोड पे वो ऑर्डर नहीं ले नहीं रहा था, फिर पिन कोड चेंज करना पड़ा। पिन कोड चेंज किया उसके बाद हो रहा है, तो अभी भी यही दिक्कत हो रही है। तो अब ये बोल रहे हैं आज नहीं तो कल कर देंगे, और फिर अगर नहीं हो पाए तो फिर बाद में देखेंगे। पता नहीं क्या इशू हो रहा है। तो ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर कोई अभी ऑर्डर कर रहा हो कहीं से भी, तो आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि आपकी सिटीज में ऐसा भी। जोधपुर में तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं। चाहे कोई छोटी सी चीज हो या बड़ा कोई प्रोडक्ट हो, उस पर नो डिलीवर। और मैं तो कुछ भी मतलब डाल रही हूँ ना प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट डाल रही हूँ उसमें नो डिलीवरी बता रहा है। मैं इनसे बोल रही हूँ कि अब क्या करें, मैंने कुछ प्रोडक्ट सोचे थे लिस्ट में डाल के रखे थे, अब वो डिलीवरी नहीं हो रहे हैं, तो बैठे हैं बस अब। तो ये कंपनी सेल लेके आती है, तो मतलब क्या जब तुम सब जगह डिलीवरी नहीं कर पाते हो? नहीं बट हमेशा तो करता है। हर ये बार आ जाता है, किसी इस बार नहीं रीजन हो से रही है। नहीं कर रहे हैं, वरना ऐसा कभी होता ही नहीं है। मतलब जोधपुर में ना करें पूरे उसमें, या एरिया क्या पता जोधपुर के कुछ और एरिया में हो रहा होगा, मेन सिटी में नहीं कर रहे, बाकी सब तो
दूर की बात है, मेन सिटी तो जहाँ वो मेन एरिया है जोधपुर का, वहां तक डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो अब अरे जहाँ चाहिए वहीं पे लेंगे ना, आप कहीं हाँ। किसी और जगह थोड़ी मंगवा अब लेंगे। कहीं और तो मंगवा नहीं सकते, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या पता, अब पता नहीं वो ज्यादा हो, ऑर्डर से ज्यादा हो, शायद तो कैंसिल हो जाता हो अनफॉर्चुनेटली अपने टाइम पर ही। क्या पता डिमांड ज़्यादा हो, जो उनके नज़दीक के पिन कोड के होते हैं हाँ। पहले उनके एक्सेप्ट करते हैं, जो दूर है उनके एक्सेप्ट करते ही नहीं हो। वैसे फ्लिपकार्ट की भी वो जो डिलीवरी है ना 2-3 दिन में हो जाती है। अभी लेट है बहुत, एक हफ्ते बाद है। अभी मतलब दिवाली का मतलब अभी वो सेल का टाइम है ना, इसलिए अभी थोड़ा 8-10 दिन लग रहे हैं। बाकी ग्रोसरी वगैरह तो और भी जल्दी आ जाती है ना। ग्रोसरी ऐसे नॉर्मली करे तो दूसरे तीसरे दिन आ जाती है, बट अभी एक हफ्ता ले रही है ग्रोसरी भी। अब मैंने पता है वो मैंने कुछ प्रोडक्ट डाल रखे थे 15-20 दिन पहले, इन्होंने मुझसे बोला था, मतलब मैंने कुछ डाल रखे थे कि मैं चलो वो बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन सेल आने वाली है तो उस पर मुझे जो ठीक लगेगा, मैं कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट थे बट वो डिलीवरी नहीं कर रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। आप पी लो ना, आपकी हो गई होगी। तो मेरी चाय रखी है, तो यही रहता है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अभी शायद मुझे लगता है जो प्रोडक्ट अपन मंगा रहे हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है। वो फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से आया। वो तो मुश्किल से ही आएगा ना। आज पता है क्या हुआ, मैं इधर बाहर थी, मैं कपड़े धो रही थी, ठीक है, तो ये सामने घर बन रहा है ना, तो यहाँ पे लेबर थी, तो वो यहीं के हैं, जोधपुर की है, मतलब जो लेबर आती है वो, तो पूरे ना वो मारवाड़ी में बात कर रहे थे किसी का कोई लेडी थी, तो वो ना फ़ोन पर बात कर रही थी। अब पता है मैं कपड़े धोने में मेरा बड़ा एंटरटेन हो रहा, मैं बड़ी गौर से मैं उनकी बातें सुन रही, ये बोल क्या रही है, तो मुझे इतना समझ आया, वो बहुत जल्दी 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 बोलते चले गए। पता है मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, बस इतना समझ आया कि हमारे पैसा चाहिए पता नहीं क्या बोल रही थी, कि मतलब मैं इसका हिंदी में बोलती हूँ जो मुझे समझ आएगा। मुझे अभी पैसा चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, मारो बींद पलंग पे, पता नहीं क्या बीमार है शायद, तो के पलंग पे पड़ी हो है, हाँ, के मारो बींद पलंग मैं अकेली बैठी बैठी इतनी हंस रही। मैं इसका पूरा बोलता हूँ, हाँ, पूरी लाइन पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, उसका मारवाड़ी बोलना कि मुझे 1000 रुपये अभी चाहिए, वरना मैं क्यों बोलती, हमारी मजबूरी है, हाँ हमारी मजबूरी है कि मारो बींद पलंग पे पड़ी हो है। तो मतलब और भी बहुत कुछ था, पता है मैं इतनी हंस रही ना, वो जो औरत थी इतना जल्दी जल्दी बोलती जा रही है। अब इसका पूरा मारवाड़ी में बोला, मैं फोन इन वास्ते करियो, मारे 1000 रुपये चाहिए, मारो बीन पलंग माथे पड़ियो है। हाँ वो बीमार हाँ ऐसे बोला होगा। हाँ, और ऐसे भी कि कोनी कोनी भी कुछ ऐसा कर रही थी कि है ना, मारे तो गुस्सा आवे, मारे खटाव को नहीं नहीं मारे को तो गुस्सा आवे, और जब टाइम पे पैसा चाहिए, टाइम पे पैसा देते नहीं है, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो ये बोल रही थी, वो बोलेगी टाइम हाँ। माथे पाया देवे को नहीं। हाँ, वो गाइज वो ये बोल रही थी जिससे उसको पैसा चाहिए था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, टाइम पे पैसा नहीं देते तो मैं कैसे खर्चा चलाऊं। तो इस चीज़ को मारवाड़ी बोलो, मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आ रहा, पर मैं पूरा समझ गई थी। वो बोल रही होगी, जोर से बोला, મને ટાઈમ માથે પૈયા દેવે કોની, मैं मारो खर्चो की कर चलाऊं। हाँ, मारो सेम बीन- ऐसे ही मारो बीन बिस्तर माथे पड़ियो, मारे पैया की जरूरत है। ऐसे ही सेम ऐसे ही बोला था। और बताइए मारवाड़ी लैंग्वेज सुनने में बहुत फनी लगती है, मतलब फनी नहीं लगती, कोई बुरा नहीं मानना भाई, मैं मतलब मेरे उस वे में बोल रही हूँ कि जो हम लोगों को आता ही नहीं है ना, तो हम लोग ऐसे सुनते हैं तो बहुत चेंज लगती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है कि मारो बींद मुझे समझ आ रहा था, और कि हमारे छोरा माते भी पैसा नहीं दे, पता नहीं कुछ ऐसा वैसा बोल रही, त्योहार आ रहा है, हाँ मारा छोरा भी मैंने पया कौन हाँ, हमारा छोरा भी काम माते नहीं जाए तो मन्ने आने पड़े क्या मन आना पड़े काम माथे। हाँ, मन्ने आनो पड़े काम माते। ओ गॉड, सच में मैंने बोली भी बहुत बड़ी है बात जो मैंने इतनी बोल दी सच में, पर मुझे समझ पूरा आ रहा था। कुछ ऐसे वर्ड थे बहुत डिफिकल्ट जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए, बहुत जल्दी एकदम स्पीड में बोलती जा रही थी वो औरत, बट मेरे घर के पास में ही खड़े होकर बात कर रही थी ना, मुझे पूरा सुनाई दे रहा था। तो फिर ना मैं ऐसे ही सोचते मुझे हंसी आ गई। हम जब माउंट आबू में थे ना, तो जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन इनके फ्रेंड का फोन आया था, ऐसे ही माउंट आबू के बारे में बात कर रहे थे तो वो इनसे पूछ रहे कि कैसा है माउंट आबू ये वो, तो इन्होंने बोला कि अच्छा है, कि चलते चलते तो
पैर दुखने लगे तो इसको इन्होंने बोला, वो भी मैं बैठ के सुन रही थी कि बढ़िया है पर चल चल के पग दुखन लागी। चल चल के पग दुखन लागी। मैं पता है साइड में बैठी थी, मैं इतनी हंस रही, मतलब मैं इनको बोल रही कि आप मेरे सामने हिंदी में ही बात करा करो भाई, बहुत हंसी आती है सुनने में, आप लोग सोच भी नहीं सकते। पता है हम जैसे लोगों के लिए लगता है, आपको कुछ नहीं लगता, हम लोगों को लगता है कि चल चाल नहीं, आपने चल चल के नहीं, आपने बोला चाल, आप ऐसे बोल रहे थे कि चाल चाल के मारो पग दुखन लागी। चाल नहीं बोलते, चालता चालता पग दुखन लागी। अच्छा चालता चालता कि चालता चालता मारो पग दुखन लागी, बहुत दूर है ऐसा लाग गया। और वो औरत। सो गाइज ऐसे ही होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, बाकी सारे स्टेट को छोड़ो पर जो राजस्थान की लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए मुझ जैसे लोगों को समझना और बोलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आज मतलब मेरा कपड़े धोने में अच्छे से एंटरटेन किया उस लेडी ने, उसको पता भी नहीं, पर मैं यहीं पीछे बैठी हुई थी और ना मैं बहुत हंसती रही, मुझे अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था, समझने की भी कोशिश कर रही थी, तो मेरा ऐसे टाइम पास हो गया। ये तो थे नहीं, ये होते तो फिर मैं इन्हीं से ही सब कुछ पूछती, ये थे नहीं, ये अभी आए तो मैं इनको इसीलिए तो बता रही हूँ अभी। चलो तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तो गाइज कमेंट में भी तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो रही है क्या कि फ्लिपकार्ट वगैरह कुछ डिलीवर नहीं कर रहे, में हमारे यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, बाय।